सुबह का टाइम है। मैंने झाड़ू लगा ली थी, पोछा नहीं लगाया है क्योंकि आज जल्दी जाना है इनको। तो इस वजह से मैंने सोचा पहले खाना बना लें, बाद में पोछा वगैरह लगा लेंगे। झाड़ू लगा के मैं आ गई थी किचन, नहा के किचन में आ गई थी। तो दाल चढ़ा देंगे, उसके बाद में सब्ज़ी काट लेंगे, तब तक दाल पक जाएगी, तब तक सब्ज़ी काट लेंगे और सब्ज़ी काटने के बाद सब्ज़ी बना लेंगे। और मैंने ये इमोजी लगा दी थी क्योंकि उधर से सब लोग आ जा रहे थे और एकदम सुबह सुबह का टाइम था, सब लोग वैसे ही थे तो अच्छा नहीं लगता, इस वजह से मैंने इमोजी लगा दी थी। तो ये किसी बात पे हमको हंसा रहे थे, जैसे कैमरा देखते हैं वैसे कुछ ना कुछ बोल देते हैं कि ये हंसे, तो वही हंसा रहे थे। दाल में मसाला वगैरह मैंने डाल दिया है, हल्दी और नमक डाल के मैं बॉईल कर लेती हूँ। टमाटर साथ में नहीं डालती हूँ क्योंकि टमाटर साथ में डाल दो तो टमाटर घुल से जाते हैं उसमें, फिर टेस्ट उसका कम अच्छा लगता है। और जब बाद में तड़के के साथ में टमाटर को पकाओ तो वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैंने डाल के उसको चढ़ा दिया है और उसमें सीटी आ जाएगी, तब तक हम दाल उधर गैस पे चढ़ाने के बाद मैंने बच्चों को नहला दिया था और उसको पहले नहला दिया था, इसको छोटे वाले को बाद में नहलाया क्योंकि आज इन लोगों की भी क्लासें शुरू हो गई हैं। 2-3 दिन की छुट्टी थी बीच में, तो क्लासेस शुरू हो गई हैं। और इसका नखरा देखना अभी, ये शर्ट लेके आए हैं क्योंकि ठंडा मौसम रहता है, पंखा वगैरह चलता है, तो जा कर के बोलेगा दूसरा कपड़ा पहनाओ। फिर ज़बरदस्ती में खींच के लाई, फिर कह रहा है दूसरा कपड़ा पहनाओ। यही सब बच्चों का चलता है। जो बच्चे नखरीले होते हैं, बड़ा वाला कभी नखरा नहीं करता है, लेकिन इसके नखरे बहुत रहते हैं। हमेशा हर चीज़, आज फुल स्लीव की इसलिए पहना रहे हैं क्योंकि बारिश होती है, बारिश में मौसम ठंडा रहता है। बड़े वाले को फीवर वैसे भी हो चुका है, तो सोचते हैं इन्फेक्शन में इसको भी ना हो जाए, थोड़ा हवा से डायरेक्ट हवा नहीं लगेगी पंखे की, तो फुल पहना रहे हैं। फिर ज़बरदस्ती में इसने जो है निक्कर हाफ़ ही पहनी है, कह रहा फुल नहीं पहनेंगे, लोअर में पहनाने जा रही थी तो वो नहीं पहना, फिर हाफ़ ही निक्कर उसने पहनी है। इसको पहना के रेडी कर देंगे, उसके बाद हम खाना तैयार कर लेंगे। तब तक उधर मेरा खाना बन जाएगा, फिर लोगों की क्लासेस शुरू हो जाएंगी, फिर बैठना रहता है, तो ये सारे काम निपटा लेते हैं। और ये देखिए नेक्कर ही कहा था, नेक्कर ही पहनेंगे मम्मी, तो नेक्कर ला करके जो हाफ़ पैंट होती है उसी को ला करके मैं पहना दूँगी। और कपड़े आप इस समय देखोगे कि कपड़े मेरे इधर उधर टंगे रहते हैं। क्या करें, बारिश का मौसम है, कपड़े सूखते नहीं हैं, तो कहीं इस हुक में कहीं उस हुक में टांग देते हैं, तो धीरे धीरे करके सूख जाते हैं। तो इस चीज़ को इग्नोर करिएगा क्योंकि बरसात में कपड़े नहीं सूखते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, तो इधर उधर डालने ही पड़ते हैं। 2 दिन से तो बहुत बारिश हो रही थी, बीच बीच में रुक रुक के बारिश हो रही थी, तो छत पे डालने का कोई वही नहीं था कि छत पे डाल दें। तो इनको हम रेडी कर दे रहे हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद में। इन लोगों को नहला वहला दिया था, उसी बीच में मैंने खाना भी बनाया। इधर भाग के जाओ, उधर भाग के जाओ, ये सारे काम लगे रहते हैं, तो खाना मेरा तैयार हो गया था। तो मैंने सोचा इन लोगों को खाना दे दें, खाना खा लेंगे तो फिर सही रहेगा। तो खाना निकाल रही थी बच्चों के लिए, बड़े वाले को निकाल के दे दिया था, छोटे वाले को कह रहा था मुझे इस प्लेट में चाहिए, तो वो वाला फिर आरुष को दे दिए और ये वाला इनको दे रहे हैं। दोनों बच्चे नहा चुके हैं, नहा करके खाना खा रहे हैं। अब मैं भी जाती हूँ, थोड़ी देर खाना खा लेती हूँ, फिर उसके बाद में काम निपटा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। क्या हुआ, सुबह क्लास थी आरुष की, तो खाना बनाने के बाद मैं क्लास कराने लगी थी। अभी 10 मिनट का रेस्ट है, 10 मिनट बाद क्लास शुरू है, तो 10 मिनट के लिए मैंने सोचा नहला दें, क्योंकि बच्चों को अपने आप से नहाने दो तो काफ़ी टाइम लगा देते हैं, और हम नहलाते हैं तो थोड़ा जल्दी से हो जाता है। तो मैंने नहला के दोनों को कपड़े पहना के रेडी कर दिया और उसके बाद खाना दे दिया है। वो लोग टीवी देख के खाना खा रहे हैं, खाना खाते समय वो लोग टीवी ज़रूर देखते हैं, तो टीवी देख के खाना खा रहे हैं। तब तक मैं भी खाना खा लेती हूँ, फिर क्लास है दोनों की, एक साथ में क्लास पड़ेगी तो देखना पड़ेगा। तो मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सोचा था पहले खाना खा लूँगी, उसके बाद मैं ये सारे काम करूँगी, लेकिन मैंने सोचा कि खाना तो मैं खाती रहूँगी बैठ के, तब तक कपड़े डाल देते हैं मशीन में, कपड़े तब तक धुल जाएंगे, क्योंकि आज 2 बार लगानी है मशीन। एक बार में डेली यूज वाले कपड़े धुलने हैं और दूसरी बार में मुझे चादर वगैरह धुलनी है, क्योंकि बेडशीट वगैरह चेंज किया था। चटोली भी सुसु कर देता है मेरा छोटा वाला बेटा, तो उसको चेंज किया था। मैंने सोचा कि उसको पहले कर दें तो साथ के साथ होता रहेगा। खाना खाने के बाद मैंने सोचा कि बर्तन धुल लें, क्योंकि अभी 5 मिनट का टाइम था, 5 मिनट पहले ही खाना फिनिश हो गया था मेरा। तो मैंने सोचा कि बर्तन धुल लें, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्लास शुरू हो जाएगी। कपड़े तो रह ही जाएंगे, मुझे नहीं लगता कपड़े धुल पाएंगे हम, क्योंकि कपड़े 2 बार के कपड़े हैं तो नहीं हो पाएंगे। बर्तन तब तक धुल लेते हैं और उसके बाद क्लास करा देते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं।
क्योंकि मुझे टोकरी में बर्तन रखने होते हैं, इसलिए मैं छोटे छोटे बर्तन पहले रखती हूँ। टोकरी में छोटे छोटे बर्तन पहले रख दो, उसके ऊपर बड़े बड़े बर्तन रखो तो वो आसानी से टिक जाते हैं उस पर, और पानी भी नीचे से अच्छे से हट जाता है। पहले मैं टाइम हो गया है क्लास का और प्रत्युष की, मैं लैपटॉप पे क्लास ज्वाइन करा देती हूँ। ज़िंदगी बहुत भागम भाग सी हो जाती है सुबह सुबह। हस्बैंड सोचते हैं मेरी ज़िंदगी भागम भाग है, हम सोचते हैं मेरी ज़िंदगी भागम भाग है, यही सब होता है। बड़ा कर लेंगे, हाँ बड़ा कर लेंगे। देखा गुड मॉर्निंग मैम। पंखा चलाओ। बॉक्स खाना है। आप सबको ये सब देखने में ऊबन चाहे लगती हो, लेकिन मैं ये मेमोरी कैप्चर कर रही हूँ क्योंकि ये टाइम बीत जाएगा, कोरोना पीरियड बीत जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी, फिर बच्चे बड़े हो जाएंगे, और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनको ये चीज़ रहेगी कि ऑनलाइन क्लास कैसे होती थी, कैसे क्या होता था। इसलिए मैं ये कैप्चर कर रही हूँ। चाहती तो ना करती, लेकिन मुझे ये करना था, इसलिए मैं कर रही हूँ। और ये प्रेयर कराती हैं, हर वो चीज़ कराती हैं, हर वो एक्टिविटी कराती हैं जो क्लास में होती है। ये अलग बात है कि उस तरीके से क्लास के तरीके से नहीं करा पाती हैं, वहाँ रहते तो हाथ पकड़ के मैम इनकी कराती हैं, और यहाँ हमें बैठना पड़ता है, तो ये सब रहता है। लेकिन कोशिश वो इनकी टीचर पूरी करती हैं कि वो सारी एक्टिविटी कराएं जो बच्चे करना चाहते हैं। डांस वगैरह सब करके बताती हैं और बच्चे भी करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों की इस टाइम पे क्लासेस चलती हैं। और अब करना ठीक है। प्रत्युष की क्लास मैंने ज्वाइन करा दी है, और आरुष की क्लास ज्वाइन कराने जा रहे हैं इस मोबाइल से। तो तब तक हम जो भी काम करेंगे आप लोगों को नहीं पहुंचेगा। तब तक के लिए बाय। अच्छा, क्लास लोगों की ख़त्म हो चुकी है, और मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया बनाने के लिए वीडियो, वैसे ही दोनों कह रहे हैं मम्मी सबसे बोल दो मेरी क्लास हो गई है। बच्चे भी ना, ये जो ऑनलाइन क्लास होती है बच्चों की कम क्लास लगती है, माँ बाप की ज़्यादा क्लास लगती है। माँ की तो बहुत ही ज़्यादा क्लास लगती है, पापा तो कभी क्लास कराते ही नहीं है, हमें ही करानी पड़ती है, तो मेरी ही क्लास लगती है। होमवर्क नहीं हुआ तो, अगर टाइम से बच्चा क्लास नहीं अटेंड कर रहा है तो, सब में। तो चलते हैं। कपड़े मशीन में डाले थे मैंने, और उधर बर्तन भी धुले थे। बर्तन तो मेरे धुल चुके थे, लेकिन कपड़े मशीन में अभी भी पड़े हैं। क्लास कराने लगी थी मैं, क्योंकि दोनों की क्लास साथ में हुई है इस टाइम पे, तो दोनों की क्लास करा रही थी मैं। चलते हैं, समेट लेते हैं सारा काम, फिर मिलते हैं आप लोगों से। क्लास ख़त्म हो गई थी, तो कपड़े मशीन में पड़े हुए थे, लेकिन मैंने सोचा कपड़े बाद में करेंगे, पहले ये सारे जो फैला हुआ है बेड वगैरह, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं रहता है, खाना भी बनाना, बच्चों की क्लास भी कराना और इनको भी भेजना, तो ये सब काम रहता है, तो इतना नहीं टाइम मिल पाया। कई जब 2-3 दिन की छुट्टी हो जाती है तो ये हो ही जाता है। अगर छुट्टी नहीं होती, कंटिन्यू ऐसे चलता रहता है तो हैबिट बनी रहती है, और 2-3 दिन की छुट्टी हो जाती है थोड़ा आलस हो जाता है, तो थोड़ा काम लेट लपेट होता है। तो मैंने सोचा इस कमरे को पहले सही कर ले, नहीं तो कोई आ जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको समेटने के बाद में फिर चलते हैं ड्रायर में, जो वॉश किए हैं कपड़े उसको धुल लेते हैं, और उसके बाद में आप लोगों से मिलते हैं।
आगे वाला रूम सही करने के बाद में मैं आ गई थी। कपड़े जो मशीन में थे वो धुल गए थे। धुल क्या गए थे, धुल तो सुबह ही गए थे, जब मैं क्लास कराने गई थी उसी टाइम पे धुल गए थे। तो वो कपड़े मुझे निकाल करके आज इसी में वॉश नहीं करेंगे, अलग से वॉश करेंगे, क्योंकि इसमें और भी कपड़े डालने हैं, बेडशीट वगैरह डालनी है। बेडशीट मैंने चेंज की थी तो बेडशीट डालनी है, तो इन कपड़ों को निकाल लेंगे और उसी पानी में थोड़ा सा हल्का सा वॉशिंग पाउडर डाल करके उसको चादर और जो चटोली थी उसको डाल देंगे, वो भी वॉश हो जाएगी। कपड़े सारे मैंने निकाल लिए हैं। अब इसी में डाल देंगे चटोली और जो बेडशीट है इसी में डाल देंगे। तब तक ये धुल जाएगी, मतलब साफ़ हो जाएगी। तब तक हम उधर जो कपड़े मैंने निकाले थे उसको हाथ से ही धुल लेंगे, और जो चादर और चटोली है उसको मशीन में ही धुल लेंगे और इनको हाथ से धुल लेंगे, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तब तक मैं धुल लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद में। और आप लोग देखिए, हम यहाँ थे और बच्चे किस तरीके से बदमाशी कर रहे थे। ये जो योगा मैट है, योगा मैट के बीच में ऐसे गोल गोल स्पेस हो जाता है, उसी में बैठ करके छुप जाता है। देखिए आप लोग। मैं आ गई हूँ छत पे। एक बार मैं छत पे आती हूँ सारे पौधों को देखना और इधर उधर देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तक मैं देख नहीं लेती हूँ जिस काम से आई हूँ छत पे, वो पहले काम नहीं करती हूँ, इधर उधर देखती हूँ। तो मैं आई थी कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि कपड़े ड्राई कर लिए थे और उसको धूप में डालना था, क्योंकि आज बारिश सा नहीं लग रहा था। बादल तो बहुत था, पूरा छाया हुआ था, लेकिन बारिश नहीं लग रहा था कि बारिश होगी। अगर होगी भी तो उतार लेंगे कपड़े, और नहीं तो फिर ऐसे अंदर पड़े रहते हैं, सूखते नहीं हैं। बाहर कम से कम हवा ही लग जाएगी, थोड़ा सा सूख जाएंगे। तो वही मैं कपड़े डालने के लिए आई थी। आप कहीं भी जाओगे, चाहे नीचे रहो चाहे ऊपर रहो, जहाँ भी जाओगे बच्चे आपके पीछे पीछे लग ही जाते हैं। तो मैं आई थी कपड़े, इन लोगों से बताया नहीं था, ये लोग बैठे हुए थे, अपना वर्क कर रहे थे, खेल रहे थे। आप लोगों ने देखा किस तरीके से खेलते हैं, लड़ाई भी कर देते हैं। और जो योगा मैट है उसको गोल गोल करके मैं रख देती हूँ, तो उसी के बीच में वो छोटा वाला छुप के बैठता है। और कभी कभी तो हमको भी नहीं मिलता है, हम भी ढूंढते रह जाते हैं कि कहाँ गया, हमको भी नहीं मिलता है। तो आप लोगों ने देखा यही सब बदमाशी कर रहे थे और मैं छुप के आई थी ऊपर। और पता नहीं कैसे पता चल जाता है इन लोगों को कि मम्मी ऊपर गई हैं। जब मैं ऊपर कपड़े फैलाने गई थी उस टाइम पे उधर अंकल जी के साइड, अंकल जी क्या वो बगल में अंकल जी हैं, उनके साइड बहुत सारे मंकी आए हुए थे। और उस टाइम मौसम भी नहीं खुला था, बादल था, धूप नहीं निकली थी। लेकिन इस टाइम पे करीब बज रहा है 3:30 बज रहा होगा। इस टाइम पे बहुत धूप अच्छे से निकल आई है, दिन एकदम खुल गया है। तो आप लोगों को दिखाते हैं कल जिसमें मैंने पौधे लगाए थे, आप लोगों को वीडियो मैंने पोस्ट की थी, इसमें मैंने पौधे लगाए थे, वो बॉडी लगाई थी। उसमें हस्बैंड स्कूल से लेके आए हैं कुछ पौधे, कुछ हमने। क्या हुआ बेटा, क्या है? लेके आएंगे बैटरी अभी लाते हैं, अभी बोल रहे थे अभी ला रहे हैं। तो इनके लिए कार लेके जो आए थे, आप लोगों ने देखा होगा, पुलिस कार लेके आए थे, उसकी बैटरी ख़राब हो गई है। वो जो डाल के दे दिया था वही पड़ी थी, उसको अच्छे से वो चल नहीं रही थी। तो वही कह रहे हैं कि बैटरी कितनी देर लेके आएंगे। सुबह से रट लगाया है कि बैटरी लेके आइए पापा, बैटरी लेके आइए। तो वो पौधे आप लोगों को दिखा रहे हैं जो लगाए हैं मैंने। उसमें मनी प्लांट भी लगाया है और मैंने जो पौधे लेके आए थे वो भी लगाया है। दिखाते हैं आप लोगों को, एक सेकेंड बैक कैमरे से दिखाते हैं तो सही से दिखेगा, फ्रंट से नहीं समझ में आएगा। ये है मनी प्लांट, ये मनी प्लांट है। और जो ये स्कूल से लेके आए हैं ये दूसरा पौधा है। बोल रहे थे इसको बहुत ही अच्छा लगता है, देखते हैं, मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा है ये मनी प्लांट। इसमें सोचा था मनी प्लांट लगाएंगे और ये लगाएंगे बॉडी। ये देखिए इसमें भी लगाया है, इसमें भी मनी प्लांट और वो दोनों है, ये मनी प्लांट और ये वो है। इसमें भी ये है और ये मनी प्लांट भी है। देखते हैं कैसा लगता है। मैं आ गई हूँ ऊपर, क्योंकि धूप काफ़ी निकल आई थी, कपड़े लगभग सूख गए थे। तो मैंने सोचा जो कपड़े सूख गए हैं उसको उतार लेते हैं, नहीं तो अचानक अगर बारिश आ गई तो सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। ऐसे थोड़े कपड़े रहेंगे तो जल्दी उतार लेंगे। तो वही मैं ऊपर आई थी और कपड़े उठाने के लिए। मैंने आप लोगों को पौधा भी दिखाया, पौधा बहुत मतलब अच्छा लग रहा था। जो मनी प्लांट लगा करके उसको लगाया था मैंने, बहुत सुंदर लग रहा था। कपड़े उतार के मैं नीचे आ गई थी और छत पे ना बहुत तेज़ से धूप निकली है, बहुत तेज़ से। इतनी देर रुके ना गर्मी लगने लगी।
कि तुरंत भाग के नीचे आए। बाबू भी ऊपर चला गया था, मैंने सोचा कि चले नीचे वीडियो का एंड कर दें। और कपड़े मैं ले आई थी, कुछ कपड़े भी नहीं सूखे हैं, वो मैंने अभी वहीं छोड़ दिए हैं। और ये देखिए मेहंदी मेरी जो मैंने लगाई थी, आप लोगों को दिखाया नहीं, लेकिन अब छूटने लगी है तो मैंने सोचा दिखा दें। मेहंदी छूटने लगी है। रक्षाबंधन में मैंने नहीं लगाई, गुड़िया के शायद एक दिन पहले लगाई थी, जिस दिन नागपंचमी थी उस दिन, उसके एक दिन पहले लगाई थी मैंने। तो चलते हैं, जो कपड़े लेके आए हैं उसको फोल्ड कर लेते हैं और कुछ काम कर लेते हैं घर का और वीडियो की एडिटिंग कर लेते हैं। तब तक बाय बाय।